जागते रहो। आज आज चर्चा करते हैं इस विषय पर कि हम क्या करे जा रहे हैं, क्यों करे जा रहे हैं। मुझे आश्चर्य होता है यह सोचकर कि तुम्हारे सारे धर्म गुरुओं ने कभी भी यह नहीं सोचा कि भविष्य में जब कभी मनुष्य ज्यादा बुद्धिमान होगा, मनुष्य का विवेक जागृत होगा और 50-100 वर्ष बाद तब मनुष्य यह जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हम सदियों से मंदिर मस्जिद जा रहे हैं, लेकिन हम दुखी ही क्यों हैं, हम सुखी क्यों नहीं हो पाए। सारे कृत्य कर रहे हैं जो जो तुम्हारी पुस्तकों में लिखे, मंदिर मस्जिद जाना, पुस्तकों की पूजा करना, मंदिरों मस्जिदों में आरती प्रार्थनाएं करना। वह सोचने को जरूर मजबूर होगा कि हम सुखी होने के उपाय क्यों करे जा रहे हैं। आखिर जब मनुष्य सुखी हो जाए तो उपाय क्यों करे, फिर उपाय की क्या आवश्यकता है। और जब सुखी ही नहीं हो रहा है तो उपाय क्यों करे, उपाय का क्या लाभ है। कभी भी किसी भी धर्म गुरु ने सोचा ही नहीं कि कहीं ऐसा ना हो सारा का सारा दोष हमारे तथाकथित धर्म पर मढ़ दिया जाए। इसके बारे में परवाह ही नहीं की। किसे परवाह है, अपना अपना आश्रम, मठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे संभाले जाएं, बैंक बैलेंस भरा जाए। आज आधे हिंदू वेद पुराणों पर श्रद्धा रखते हैं, आधे नहीं, लेकिन दोनों का जीवन तो एक ही प्रकार का है। चाहे कुरान में लिखा है कि इस पुस्तक पर संदेह नहीं करना, लेकिन फिर भी आधे मुसलमान श्रद्धा रखते हैं, आधे नहीं। और आधे तो कुरान का अर्थ अपने ही हिसाब से लगा लेते हैं। ये जो आतंकवाद बढ़ रहा है, ये भी तो कुरान पढ़े हुए ही लोगों के कारण बढ़ रहा है। तो उन्होंने कुरान का अपना ही तात्पर्य लगा लिया। कभी नहीं सोचा कि आखिर मनुष्य शांत क्यों नहीं हो पा रहा है। तुम्हें बात अटपटी लगेगी कि मुसलमान अपनी धार्मिक पुस्तक पर श्रद्धा नहीं रखता। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल सत्य ही है। आतंकवादी अपनी धार्मिक पुस्तक का अपना ही तात्पर्य निकाल रहे हैं। वो कहाँ श्रद्धा कर रहे हैं, अपनी धार्मिक पुस्तक पर श्रद्धा। उसका तो एक ही तात्पर्य था कि वो खुदा एक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो श्रद्धा तो यह करनी थी कि वो खुदा एक है। लेकिन जब खुदा एक है तो खुदा के बंदे भिन्न कैसे। और जब सभी उसी के बंदे हैं तो फिर झगड़े क्यों। चाहे कोई बाप को बाप माने या ना माने, चाहे कोई सिजदा करे या ना करे, चाहे कोई नमाज में सर झुकाए या ना झुकाए, है तो उसी का बंदा। लेकिन तुम तो तलवार उठाकर मारने चल दिए। अब बताओ, क्या तुम उस पुस्तक पर श्रद्धा कर रहे हो? नहीं। आज नहीं तो कल
हो सकता है मेरे सामने ही या मेरे जाने के बाद जब कभी फिर कोई दूसरा बुद्ध आएगा, फिर कोई दूसरा पैगंबर आएगा, फिर कोई दूसरा तीर्थंकर आएगा, तो वो फिर से इसी प्रश्न को उठाएगा। फिर भी तो तुम्हारे पास जवाब नहीं होगा। तुम मुंह छुपाते पाओगे कि आखिर मनुष्य सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है। मंदिर मस्जिद जा रहा है, गिरजे गुरुद्वारे जा रहा है, आधे श्रद्धा रख रहे हैं, आधे धर्मों पर श्रद्धा नहीं रख रहे हैं, लेकिन जीवन सभी का एक, जीवन में कुछ भी भेद नहीं। तो उपाय क्यों किए जा रहे हैं? धर्मगुरु माने या ना माने इस बात को, कुछ समय बाद शायद लोग ही तुमसे पूछेंगे कि हम जन्म से उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक उपाय करेंगे? कब हम सुखी हो पाएंगे? कब हम मुक्त हो पाएंगे? कब हम कह पाएंगे कि हम उस परमात्मा को पा गए? कब हम स्वयं को पहचान पाएंगे और कब हम परमात्मा बन पाएंगे? नहीं, तुमने ये कभी सोचा ही नहीं। मैंने पहले भी तुम्हें कई बार समझाया है कि परमात्मा को ढूंढकर कुछ भी ना होगा। अगर तुम्हें वो कण कण में रसा बसा परमात्मा दिख भी गया तो भी कोई ज्यादा लाभ नहीं होगा। हाँ, अगर तुम भी उसी कण का हिस्सा बन जाओ जिन कणों में परमात्मा रसा बसा है, जिस जर्रे में खुदा रसा बसा है, तो तुम भी परमात्मा बन जाओगे। तब तुम्हें लाभ होगा। और मैं तुम्हें वही सिखाता हूं। इसीलिए ही मैं तुम्हें कहता हूं कि मैं तुम्हें भक्त नहीं, भगवान बनाता हूं। अगर तुम उसी संसार का हिस्सा बन जाओ जिस संसार के कण कण में परमात्मा रसा बसा है, तो तुम परमात्मा ही हो। और जिस क्षण तुम परमात्मा बन जाते हो, तुम्हारा यही जीवन एक संगीत बन जाता है। और वो संगीत, वो उत्सव, वही तो तुम्हारे जीवन में उमंग भरता है। वही तो तुम्हारे जीवन में नृत्य बनता है। धर्म, धर्म कोई मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, बौद्ध आश्रम, जैन मंदिर, इनमें जाने का नाम नहीं है। धर्म कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का भी नाम नहीं है। धर्म तो नाम है कि तुम्हारे जीवन में एक संगीत बजने लगे, एक तराना छिड़ जाए, एक वीणा बज जाए। तुम बैठे बैठे, लेटे लेटे नृत्य करने लगो, एक संगीत आ जाए तुम्हारे जीवन में, और उसी संगीत के साथ तुम स्वयं संगीत हो जाओ। तो बताओ, संगीत को कोई दुख होता है? उत्सव को कोई गम होता है? लेकिन ना तो तुम धर्म को ही समझ पाए और ना ही तुम्हारे गुरु भी धर्म को समझ पाए। मैं तुम्हारे धर्म गुरुओं की ही बात कर रहा हूं। दिन रात कथाएं करते रहते हैं, खुद भी दुखी, दूसरा भी दुखी। अगर तुम्हारे उपायों से, तुम्हारी कथाओं से, तुम्हारे मंत्रों से
तुम्हारी आरतियों नमाजों से मनुष्य सुखी हो ही गया, तो फिर क्यों उसे बुला रहे हो सुखी होने को? यानी मनुष्य सुखी नहीं हो पाया। धर्म गुरुओं को सोचना चाहिए कि अगर कभी उनसे किसी ने पूछा कि हम जन्म से ही धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, अगर हम सुखी हो ही गए तो अब क्यों जा रहे हैं, और अगर नहीं हुए तो अभी तक क्यों जा रहे हैं? जब पिछले हजारों वर्षों से कुछ नहीं हुआ तो अब कैसे हो जाएगा? मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं। अगर आंखें खोलोगे तो पाओगे कि कुछ तो ऐसा है जो तुम सभी गलत कर रहे हो, जो तुम सभी समझ ही नहीं रहे हो, जो तुम्हारे धर्म गुरु भी नहीं समझ पा रहे हैं। वो क्या गलती कर रहे हो तुम लोग, उसको खोजो। बुद्ध ने वो खोज ली होती है गलती। बुद्ध अपने गलती को सुधार चुके होते हैं। तुम वही गलती किए जा रहे हो आंखें बंद करके, और तुम उसे श्रद्धा कहते हो। सुखी नहीं हुए तुम। सुखी होते तो जीवन में एक नृत्य आ जाता, सुखी होते तो जीवन में एक उत्सव आ जाता, सुखी होते तो तुम्हारे भीतर की वीणा बज उठती। लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। और तुम जो भी धर्म के नाम पर करे जा रहे हो या कराए जा रहे हो दूसरे के द्वारा, ध्यान से देखना, वो सभी की सभी मूर्ताएं हैं। धर्म वो है ही नहीं जो तुम मान रहे हो या जो तुम कर रहे हो, वो भी धर्म नहीं है। और मैं केवल हिंदू की बात नहीं बोल रहा हूं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सभी लगे हुए हैं और सभी दुखी हैं। मल्लाहा नाव खेता है, वो इस पार से उस पार जा रहा है, पर कई बार पार कर चुका है। पार करना उसका धर्म है, यानी कर्तव्य है, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। नदी पार करवाना उसका धर्म है, यही उसका कर्तव्य है, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। मुर्दा नदी में बहता है, नदी के साथ बहना उसका कृत्य नहीं है। वो जो उस व्यक्ति उस मुर्दे में था, वो वहां से हट चुका है। अब उसकी कोई मैं नहीं बची, तो नदी के ढंग से बह रहा है। जैसे जैसे नदी बह रही है वैसे वैसे वो बह रहा है। वहां वो नदी, जैसी नदी धार्मिक है वैसा ही वो धार्मिक हो चुका है। नदी बन चुका है, नदी के समान बन चुका है। ना तो वो बह रहा है और ना नदी बहा रही है। वो तो बस नदी के नदी होने का एक हिस्सा बन चुका है। अब वहां कुछ बचा ही नहीं है। तो मेरी दृष्टि में धार्मिक वो है जो इस विराट का हिस्सा बन चुका है, जो इस विराट के साथ बह रहा है। मैं इसीलिए कहता हूं कि सारे उपाय छोड़ने पड़ेंगे। सारे उपाय छोड़ने पड़ते ही हैं, क्योंकि उपाय करने वाला वो तो हमेशा ही रहेगा ना। उपाय छोड़ दो, उपाय करने वाले को भी छोड़ दो, फिर तुम उसी कण कण में
रसे बसे परमात्मा का ही हिस्सा हो जाते हो और फिर तुम स्वयं ही परमात्मा ही हो जाते हो। और परमात्मा तुम ही तो सच्चिदानंद कहते हो, सत चित आनंद। वो सत्य है यानी हमेशा है, कभी भी वो झूठ नहीं होता, कभी भी वो मिटता नहीं है। उसी का हिस्सा होते ही तुम भी सत्य हो जाते हो। चित चिदानंद सर्वज्ञ, कण कण में व्याप्त आनंद, वो एक संगीत है, वो एक उत्सव है। उसका हिस्सा होते ही तुम्हारे भी भीतर संगीत बजने लगता है और तुम उसे चाहे उत्सव कहो, चाहे संगीत कहो, चाहे ब्रह्मनाद कहो। फिर तुम बैठकर चाहे आराम कर रहे हो, चाहे कॉफी पी रहे हो, लेकिन तुम्हारे भीतर तो एक नृत्य चल रहा है। तुम्हारे भीतर की वीणा तो बज उठी है, तुम तो आनंद में हो। बस इसी अवस्था का नाम धार्मिक है। लेकिन तुम्हारे समाज के ठेकेदारों ने तो कुछ और ही बना रखा है। एक व्यक्ति जो कल तक बाजारों में उपद्रव करता था, चोरी करता था, हत्याएं करता था, रेप करता था, उसे पकड़े जाने का भय था। वो बाजार जाता है, लाल कपड़े खरीद लाता है, माला, झोली, तिलक, डंडा, कमंडल सभी खरीद लेता है। 15-20 दिन में दाढ़ी बढ़ जाती है और वो हो जाता है धार्मिक, वो हो जाता है महात्मा। और ऐसा हिंदू धर्म में होता है, ये भी मत मान लेना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी के धार्मिक ऐसे ही बन जाते हैं। सभी के महात्मा ऐसे ही महात्मा बन जाते हैं। किसी को धर्म का तात्पर्य ही नहीं पता, किसी को धर्म का मतलब ही नहीं पता। धर्म, तुम धार्मिक होना चाहते हो या धार्मिक दिखना चाहते हो, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। मैं तो धार्मिक होने की बातें कर रहा हूं, तुम धार्मिक दिखने के उपाय कर रहे हो। धार्मिक होने का पहला पाठ ही यह है कि तुम यह मान लो कि तुम जैसे हो वो तुम्हारी ही भूल के कारण हो। ये जो तुम सुखी नहीं हो पाए हो मंदिरों मस्जिदों में जाकर भी, ये तुम्हारी ही भूल है। उसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। लेकिन यह होगा कैसे? तुमने तो गाने भी ऐसे बना लिए हैं कि तेरे दर पर वो ही आता है जिसे तू बुलाता है। यानी तुमने धार्मिक ना होने का टीकड़ा भी परमात्मा के सिर मढ़ दिया है। जब तुम यह मान लेते हो कि तुम्हारे सभी कृत्यों के तुम ही जिम्मेदार हो, तभी तुम धार्मिक होने की ओर पहला पग बढ़ाते हो। तुम जिम्मेदार हो, बस इतना मानते ही तुम धार्मिक हो जाते हो। तुमने कभी साइकिल चलाई है? उसमें कौन सा धर्म है? कोई किसी को साइकिल चलाना कैसे सिखा सकता है, कैसे पढ़ा सकता है? सिखाने वाला केवल इतना ही करता है कि तुम साइकिल से गिरने लगो, तुम्हें चोट ना लगे, तो वो साइकिल को पकड़कर
तुम्हें गिरने से बचा लेता है। लेकिन साइकिल के चलाने में किस बिंदु में संतुलन बनता है, वो बिंदु तो साइकिल चलाने वाला स्वयं ही ढूंढता है। दोबारा सोचो इसी बात को कि साइकिल चलाना सिखाने वाला क्या करता है। अगर तुम्हें बिठाकर बताया जाए, समझाया जाए कि ये सीट है, ये पैडल है, ये हैंडल है, ये ब्रेक है, तो क्या साइकिल चलानी आ जाएगी? नहीं। साइकिल चलानी तुम स्वयं सीखते हो। तुम्हें चलाते चलाते उस बिंदु का अनुभव हो जाता है जिस बिंदु पर साइकिल सीधी चलती है। दूसरा आदमी केवल थामता है तुम्हें गिरने से। तैरना सीखना हो तो क्या होता है? तैरना कोई सीखना होता है क्या? तैराक क्या करता है? केवल तुम्हें पानी में धक्का ही तो मारता है। तैरना तैरना तुम्हें स्वयं आता है। तुम्हें स्वयं देखना पड़ता है कि किस प्रकार हाथ पैर मारने हैं ताकि तुम डूबो नहीं। और वास्तव में धार्मिक क्या करता है? वास्तव में बुद्ध क्या करता है? वास्तव में गुरु क्या करता है? गुरु तुम्हें संसार में फेंक देता है कि तुम जाओ और इसमें अपना संतुलन बनाओ और तैरना सीख लो। संसार में तैरना जैसे तुम पानी में तैरते हो। और तुम्हारे तथाकथित अनपढ़, मूढ़, निठल्ले, कामचोर महात्मा क्या करते हैं? वो तुम्हें संसार से दूर फेंकते हैं कि संसार से भागो। जैसे तुम्हें कोई साइकिल से दूर फेंक दे, कैसे साइकिल चलानी आएगी? जैसे तुम्हें कोई नदी से दूर फेंक दे, कैसे तैरना आएगा? नहीं। असली गुरु तुम्हें संसार में फेंकता है। साइकिल से, नदी से दूर असली गुरु नहीं हटाता। नकली गुरु तुम्हें इनसे हटाता है। और तभी तुम आज तक धर्म को नहीं सीख पाए। जिस क्षण तुम धर्म को जान लेते हो, उसी क्षण जीवन में उत्सव का एक नया द्वार खुल जाता है। तुमने पंक्ति सुनी है ना, मन मयूरा नाचे रे। धर्म के मिलते ही सुखों के नए द्वार खुल जाते हैं। परमात्मा के मिलते ही वो भीतर की वीणा स्वयं बज उठती है। जीवन में नित्य एक नया उत्सव, एक नया नृत्य घटित होना चालू हो जाता है। लेकिन जो जो बाहर के उत्सव से ही, मंदिरों के उत्सव से ही संतुष्ट हो जाते हैं, वो भीतर के इस उत्सव से चूक जाते हैं और अपना पूरा जीवन सोए सोए उदासी से ही बिता देते हैं और दोष देते हैं संसार को। साथ में तुम्हारे धर्म गुरु इसके साथ सिद्धांत भी बताते हैं तुम्हें गड्ढे में उतारने के लिए। दुखाल्यम अशाश्वतम, यही मूल मंत्र है ना तुम्हारा। इसीलिए तुम्हें संसार दुखाल्यम नजर आता है। तुम्हारा जीवन दुख स्वरूप हो जाता है। नहीं, जीवन दुख नहीं है। जीवन एक उत्सव है। संसार एक उत्सव हो जाता है, एक नित्य हो जाता है। लेकिन जागने के बाद, आँख खोलने के बाद, बुद्धत्व के घटने के बाद, कच्चे घट
महात्मा बन भी जाएं तो भीतर पीड़ा ही रहेगी। तो वे संसार की निंदा ही करेंगे, दुखाल्यम अशाश्वतम ही कहेंगे। और ध्यान से देखो कर क्या रहे हैं तुम्हारे धर्म गुरु, चाहे हिंदू के हों चाहे मुसलमान के, सिख के हों या ईसाई के, सभी तो संसार की 84 की निंदा कर रहे हैं। परमात्मा ने इतना सुंदर संसार बनाया और तुम जड़ बुद्धि हो, तुम्हें उसमें सुंदरता नजर नहीं आती। दोष तुम्हारा है, तुम संसार में रहकर कुछ भी नहीं सीखे। संसार से सीखते, जीवन से सीखते तो तुम्हारा संसार से मोह, देह से मोह स्वयं ही छूट जाता। तुम्हें जंगल थोड़ी ना भागना पड़ता, लेकिन लगे हो दूसरे अंधे की बातों को मानने में। तुमने सूखे पत्ते को कभी वृक्ष से नीचे गिरते देखा है? कितना नृत्य होता है उसमें, कितनी मस्ती की लहर होती है उसमें। और दूसरी तरफ एक हरा पत्ता उसी वृक्ष की टहनी से तोड़कर नीचे फेंको। प्रयोग करके देखना, कैमरा लगाना, रिकॉर्ड करना, देखना दोनों के गिरने में कितना अंतर होगा। पहले तो हरे पत्ते को तोड़ते ही वृक्ष की टहनी को तथा पत्ते को, दोनों को पीड़ा होगी। फिर उसे गिरते हुए देखना, उसके गिरने में वो नृत्य नहीं होगा, वो मस्ती नहीं होगी। फिर उसे नीचे जमीन पर पड़े हुए देखना, वो जहां गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा। और सूखे पत्ते को गिरते हुए देखना, उसके गिरने में भी नृत्य होगा। सूखा पत्ता उस जमीन की पकड़ से भी मुक्त हो जाता है। जरा सी हवा आती है तो वह उस पत्ते को नृत्य करा जाती है। कोई उस पत्ते के ऊपर से चलता है तो वह पत्ता वीणा की भांति संगीत उत्पन्न करने लगता है। वह अब राजी है उस विराट से, हर प्रकार से। और इसी प्रकार जब तुम राजी हो जाते हो उस परमात्मा की मर्जी से, तो तुम में भी वही संगीत बजने लगता है। और भीतर के उसी संगीत को ब्रह्मनाद कहते हैं। तुम जो 2500 सितार बजा लेते हो और ब्रह्मनाद के दावे ठोक लेते हो, उसे ब्रह्मनाद नहीं कहते, वो तो तुम्हारी मूर्ता है। हां, तुम्हारा व्यापार हो सकता है कि तुमने अपने चेले चपाटों को ब्रह्मनाद कहकर बहलाना फुसलाना है। अंधा गुरु अंधा चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। ब्रह्मनाद तुम्हारे भीतर बजता है। सितार बजाने को ब्रह्मनाद नहीं कहते हैं। तुम्हारे भीतर का संगीत बज उठे, तुम्हारे भीतर की वीणा बज उठे, उसे ब्रह्मनाद कहते हैं। तुम जो शॉर्टकट बना लेते हो ना, मंत्र जाप करके परमात्मा मिल जाएगा, साधु की वेशभूषा रखकर परमात्मा मिल जाएगा, रात को जागरण करके, गंगा स्नान करके, काबा काशी जाकर परमात्मा मिल जाएगा, ये शॉर्टकट जीवन में काम नहीं आते। तुम करते क्या हो धर्म के नाम पर? तुम्हारे भीतर धन का, संसार का लोभ है, तो तुम धर्म के नाम पर भी स्वर्ग का, परमात्मा का, वैकुंठ का, जन्नत का, पुण्य का, दिव्य जीवन का, शाश्वत जीवन का लोभ पाल लेते हो। लोभ से
तुम कुछ भी नहीं सीखे। लोभ धन में नहीं था, तुम्हारे भीतर है। लोभ स्त्री में नहीं है, पुरुष में नहीं है, तुम्हारे भीतर है। हमने बात आरंभ की थी कि तुम धर्म के नाम पर जो जो कर रहे हो, अगर वही धर्म है, अगर वही सत्य है, तो तुम आज तक सुखी क्यों नहीं हुए? नहीं, वो धर्म है ही नहीं। ना हिंदू होना धर्म है, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना बौद्ध, ना जैन। तुम्हारा जागना धर्म है, और तुम्हारा जागकर उस परमात्मा की लय के साथ बह जाना धार्मिक होना है। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।